वाराणसी दौरा संपन्न हो चुका है। ऐसे में मोदी ने संत रविदास की मूर्ति का लोकार्पण किया। इस मूर्ति के लोकार्पण की क्या वजह बताई जा रही है? आखिर मोदी ने माघ पूर्णिमा के दिन ही इस मूर्ति का लोकार्पण क्यों किया है? इसके सियासी मायने क्या हैं और 2024 चुनाव पर क्या असर पड़ेंगे, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने शुक्रवार को कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। बता दें कि पीएम मोदी अपने बनारस दौरे पर रविदास मंदिर भी गए थे। यहां पीएम मोदी ने रविदास संप्रदाय को मानने वाले करीब 40,000 लोगों को संबोधित भी किया। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास के मंदिर में मत्था टेका और लंगर चखा। इसके बाद मंदिर के पास एक बड़े मैदान में 25 फीट की भगवान रविदास की मूर्ति का अनावरण भी किया। भले विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण को लेकर मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में थे, लेकिन भगवान रविदास की मूर्ति के लोकार्पण के तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आखिर रविदास धर्म की तरफ मोदी का झुकाव क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह इंडिया जंक्शन आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल भगवान रविदास को रविदास संप्रदाय अपना इष्ट देवता मानते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी बिरादरी जाटव भगवान के तौर पर संत रविदास की पूजा करती है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के जो दलित सिख हैं, वो भी रविदास को अपना इष्ट देवता मानते हैं। संत रविदास को मानने वालों की तादाद देश में करोड़ों में है। यूं तो सभी बिरादरियों में भगवान रविदास को मानने वालों की संख्या है, लेकिन दलितों और इसके अलावा दुनिया भर में फैले हुए सिखों में भी, खासकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रविदास संप्रदाय के लोग बसे हुए हैं। संत रविदास मध्यकाल के सबसे बड़े भक्ति कवियों में शुमार किए जाते हैं। इनके कई रचे हुए दोहों को सिख गुरुओं ने अपने ग्रंथों में जगह दी है। कृष्ण की मीरा भी संत रविदास को अपना गुरु मानती रही हैं। ऐसे में भक्ति आंदोलन में संत रविदास की भूमिका बड़ी अहम मानी गई है। जाति पाति को तोड़ने और भक्ति के मार्ग पर सभी जातियों को जोड़ने वाले कवि के तौर पर संत रविदास को जाना जाता है, जिनके अनुयायी इस वक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से मोदी का ये दौरा, जहां एक तरफ विकासात्मक राजनीति को बयां करने के लिए बहुत बड़ा मंच बना, तो वहीं धार्मिक भावनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भी मोदी जी ने माघ पूर्णिमा का ही दिन चुना। ये दिन इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन दुनिया भर से संत रविदास के अनुयायी वाराणसी पहुंचते हैं। दलित संत के तौर पर भी रविदास को माना जाता है और बहुजन बस्तियों में संत रविदास की मूर्तियां दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री का अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में संत रविदास की 25 फुट की मूर्ति का अनावरण मंदिर में जाकर मत्था टेकने और लंगर चखने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम सियासी निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की संत रविदास मंदिर की यात्रा पंजाब और हरियाणा के उन किसानों को संदेश देने के लिए भी है, जहां इस वक्त बड़ी तादाद में सिख किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार जमे हुए हैं। मतलब साफ है कि मोदी ने अपने इस दौरे में एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन निशाने कर डाले हैं। पहला तो रविदास जी की मूर्ति का अनावरण करके दलित समाज को अपने खेमे में लाने की कोशिश की है। दूसरा, रूठे हुए सिख किसानों को मनाने के लिए भी उनके इष्ट देवता को सम्मान देकर अपना बड़ा दिल दिखाया है। और तीसरा और सबसे अहम निशाना ये कि बीजेपी की उस भावना का जनता के बीच प्रचार और प्रसार करना है जिसमें भाजपा ने कहा था सबका साथ सबका विकास। इससे पहले भी भाजपा मुसलमान के पसमानदा समाज को अपने साथ करीब में लाने के लिए तमाम सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी है। सिंधी समाज को अपने साथ लाने के लिए भी उनके गुरुओं की पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं अब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रविदास संप्रदाय को मनाने वालों को एक सकारात्मक संदेश देने की भी कोशिश मोदी ने की है, ताकि एक भावनात्मक जुड़ाव बीजेपी की तरफ हो सके। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।